हमारे साथ इरफान हफीज लोन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है हाफिज साहब आपका भी। हज कमेटी के मेंबर एजाज हुसैन साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपका भी एजाज भाई बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पुरावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भी लेफ्ट के नेता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगी सलमान भाई। 370 को लेकर हमने न जाने अनगिनत डिबेटें की हैं और बार बार ये बात आती थी कि 370 मतलब वो ऐसा भूत, ऐसा जिन था जिस पर न जाने कितनी दफा हमारी तू मैं हुई होगी। लेकिन आज सलमान निजामी क्या देखते हैं? देखिए, थोड़ा सा बदलाव तो दिख रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मेरे जो नेता हैं गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो स्टोन पेल्टिंग पहले होती थी आज उसमें कमी आई है। लेकिन उतनी ही जो अगर हम आतंकवादी हमलों की बात करें, सिलेक्टिव किलिंग्स की हैं, जो दावे किए गए थे भाजपा नेताओं के द्वारा आर्टिकल 370 के हटने के बाद की मिलिटेंसी पूरी खत्म हो जाएगी और जो आज सिलेक्टिव किलिंग्स बढ़ चुकी हैं। हाल ही में आपने देखा अमृतसर के एक माइग्रेंट लेबर का कत्ल हुआ और जो हम भी क्राइम तो सब जगह होता है ना। नहीं, देखिए हम भी। निर्मल जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। निर्मल जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, बीच में आवाज जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो 370 के बाद तस्वीर कितनी बदली है? मैं परसेंटेज में अगर आपसे पूछना चाहूँ तो 50%, 80%, 20%, 100%? देखिए रुबिका जी, अभी भाई साहब ये कह रहे थे, आतंकवाद की बात कर रहे थे, 75% जो आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। आज प्रधानमंत्री जी का 20 मिनट का भाषण था। 20 मिनट में उन्होंने 18 मिनट भी सिर्फ विकास की बात की। आज कोई पाकिस्तान की बात नहीं हुई, आतंकवाद की बात नहीं हुई, आज अलगाववाद की नहीं हुई। कोई भी नेता आता था, किसी भी पार्टी का आता था, यही बातें होती थी। कितनी जो है आतंकवाद, 42,000 लाशें इस जम्मू कश्मीर में गिरी हैं। आज छुटपुट वो चोरी से आते हैं, कायरता के साथ जो है किसी को, गरीब आदमी को, शरीफ आदमी को मार के चले जाते हैं, लेकिन जल्दी भी वो मारे जाते हैं या जेल में जाते हैं। ये बदलाव है। आज 1 लाख लोग जिनको जो है इन लोगों ने गुमराह किया, फिर मत जाइए, इस प्रकार की बातें हुई। लाखों की तादाद में लोग आए। ये लोग कह रहे थे, महबूबा जी कह रही थी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कह जबरदस्ती लेके जा रहे। अरे भाई, 2, 4, 10, 20, 100 लोगों को जबरदस्ती ले जा सकते हो, लाखों लोगों को नहीं ले जा। नहीं, वो तो इसलिए मैं आप ये बात मैं निर्मल जी, आपकी आवाज फिर चली गई है, राब्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बात तो मैं खुद आपसे कहूंगी, वहां पर बहुत लोगों से मैंने बातचीत की है और उनसे ये सवाल पूछा है कि आपको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है, आपको किसी तरह का कोई आदेश आया है? तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि नहीं, आपको क्या हम बेवकूफ लग रहे हैं, हम अपनी मर्जी से आए, हम देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं और जम्मू कश्मीर को क्या देते हैं। निर्मल जी, मेरे ख्याल से एक बार फिर से शायद आपको कनेक्ट करने की कोशिश होगी, लेकिन यहाँ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सलमान भाई, अभी निर्मल जी कह रहे थे कि 75% जो है आतंकवाद में कमी आई है। दोबारा मेरे साथ जुड़ चुके हैं निर्मल जी। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर का तो विकास हुआ, आप ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है यहाँ पर घाटी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से ही ये लाखों की तादाद में लोग आए हैं। और आपने देखा कई हमारे डीडीसी, बीडीसी, पंचे, सरपंचे, कई सीनियर नेता, 20-25 सालों से तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट था 20 साल पहले, लगातार हम कर रहे हैं। तो उसका नतीजा है, सरकार ने जो किया उसका जो है विश्वास है, उसके के कारण ये आया है। आज देखा होगा कि कितनी महिलाएं थी, मोर देन 50% महिलाएं थी। तो यह कोई किसी के दबाव में आती है? बहन बेटियां किसी के दबाव में नहीं आती। तो ये जो कह रहे हैं कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई बात कहने के लिए नहीं है, इस प्रकार की बात करते हैं। जब ये कहते हैं दबाव से आ रहे हैं, तो अभी इन लोगों को नकार दिया है, लोगों ने इन लोगों को नकार दिया है, बिल्कुल नकार दिया है। और ये अपना जो है स्पेस ढूंढने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं रूबिका जी। पर आपके विरोधी ये सवाल पूछ रहे निर्मल जी कि अब इलेक्शन होंगे, कब होंगे? देखिए, 2024 जो है इलेक्शन ईयर है। जो लोकसभा के इलेक्शन अभी आ जाए, अप्रैल में हो जाएंगे। जल्दी जो है असेंबली के इलेक्शन सितंबर से पहले होंगे। बीडीसी, डीडीसी, पंचायत, लोकल बॉडीज के जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, सारे इलेक्शन जम्मू कश्मीर में भी होंगे। पूरे
इसके लिए तैयारी करें ना, ये लोगों को पास जाए, रीच आउट करें, अपना एजेंडा लेके आए, लोगों को फिर से वही पुराने एजेंडे पर सेल्फ रूल 370 जो है जो अटॉर्मी के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर ना गुमराह करें। इस प्रकार की इनको करनी चाहिए। आज लोग इनको बिल्कुल नकार रहे हैं, इनकी बात से वो बिल्कुल उनको समझ गए हैं। हाँ निर्मल जी, वो यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये बात क्लियरली वो कहते भी हैं कि वो ठगा हुआ महसूस करते थे अब तक की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी। लेकिन डीलिमिटेशन को लेकर आपके क्या विचार है? पुंछ जो सीट रही है आपकी, उसका कुछ हिस्सा वैली में आ गया है, मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए, पहले डीलिमिटेशन एक तरफा थी, आज देखिए 18 असेंबली सीट एक एक जो है लोकसभा में आई है, 5 सीट बनी, 18 पाए 90, तो 18 है। पहले क्या था, 3 घाटी में थी और 2 जो है जम्मू में थी। आज जो है 11 जो असेंबली सीट्स है वो अनंतनाग की हैं और 7 जो है राजौरी पुंछ की हैं। और जिस प्रकार से टनल्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आज जो है बैरियर्स नहीं है, पहाड़ बैरियर्स नहीं है, और लोग जो है इंटरेक्शन होगा। इससे एक लाभ ये होगा जम्मू के लोगों का और कश्मीर के लोगों का इंटरेक्शन होगा। कश्मीर के लोग जम्मू में आके कैंपेन करेंगे, जम्मू के आके कश्मीर में करेंगे, अपनापन आएगा, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। तो ये दूरियां जो रीजनल दूरियां हैं, जो रिलीजियस दूरियां, उनमें भी कमी आएगी। अच्छा, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो भी तो आज का कार्यक्रम हो सकता है देख रहे हो, क्या मैसेज उनको मिला होगा आज? देखिए, वो रात से ही देख रहे हैं और वो जो है झूठ फैलाने में लगे थे, जबरदस्ती लाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, उनको रोटी नहीं मिली, उनको पानी नहीं मिला, उनको मैसेज क्लियर चला गया है कि उनका एजेंडा नहीं चलेगा। आज जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की राजनीति वो करें, लोगों को रीच आउट करें, लोगों की भलाई की काम करें। अब सेल्फ रूल जो है, जो लूज एक्सेशन की बात है, 370 की बात है, वो नहीं चलेगी। कल कुछ बिजनेसमैन आए थे, जो लोग ओपिनियन मेकर्स है, कुछ बाकी इंटेलेक्चुअल से, मैंने पूछा कि घाटी के लोगों को 370 का क्या है? कहते हैं किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ये डराते थे हमें कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता भारत से टूट जाएगा, यहाँ खून की नदियां बहेगी। महबूबा जी तो कहती थी कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि चीन की मदद से